भिवानी ज़िले का जो यात्रा हमारी यहाँ से निकल रही है उसका आज भिवानी शहर में जो विधानसभा है ये इसमें आज उसका समापन है, तो उसकी शुरुआत अब यहाँ से हो रही है। और मैं बहुत उत्साहित हूँ जिस प्रकार से लोगों का समर्थन हमें इस यात्रा के माध्यम से मिल रहा है, और हमारा जो संदेश है वो कहीं ना कहीं अब हमें लगता है कि लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। और मैं भिवानी की जनता का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार से हमारा यहाँ स्वागत किया है पूरी यात्रा का। तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि विजयेंद्र सिंह जी को सद्भावना यात्रा करनी पड़ी? ज़रूरत तो यही थी जी कि जो बीजेपी का जो एक राजनीतिक सोच है उनकी, वो विभाजन की सोच है, वो समाज को विखंडित करने की सोच है, समाज में ऐसे तनाव पैदा करने का उनका प्रयास रहता है कि उनकी जो राजनीतिक रोटी है वो उस पर सिकती रहे। तो हम इसी नाते इस समय पे निकले हैं जब ना कोई इलेक्शन है ना कोई वोट की बात है, क्योंकि ये लड़ाई जो है लंबी लड़ाई है। इसको यदि कोई ये सोचे कि इसका मुकाबला सिर्फ इलेक्शन से 3 महीने या 6 महीने पहले किया जा सकता है तो वो लोगों की भ्रांति होगी। इसका सतत प्रयास इसका करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूती से इस चीज़ को बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर ही रोकने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज बिखर चुका है या उसमें बिखराव आ गया है। प्रयास हो रहा है और बड़े सीरियस प्रयास हो रहे हैं। उनको रोकना यदि है हमको तो निश्चित तौर पे सामाजिक के साथ साथ जो इसका एक राजनीतिक रूप है और राजनीतिक भागीदारी जो है और कांग्रेस पार्टी की जो उसमें भूमिका है, उस नाते हम इस यात्रा को लेकर निकले। कांग्रेस के कुछ दिग्गज और पार्टियों में जा रही है, क्या कहेंगे सर? कौन से? प्रोफेसर संपत सिंह इनेलो में गए हैं जी। संपत सिंह जी जहाँ के थे वहीं चले गए वापस। वासुदेव शर्मा जी ने भी मेरे ख्याल से इनेलो से लड़ा हुआ इलेक्शन, वो भी चले गए वापस। तो ऐसे नहीं है कि वो ओरिजिनल कांग्रेस ही थे और वो कांग्रेस को छोड़ के अब गए। वो किसने कहा था? शायद हुड्डा जी ने कहा था जब आए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, अब चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ना। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुख्यमंत्री जो दिल्ली की है उनका नाम तक नहीं जानते हैं, उस पर क्या कहेंगे? कल की ही बात है। आपको पता है दिल्ली मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आधे बीजेपी वालों को ही नहीं पता। वो तो बनाते ऐसे छांट के जिनको बीजेपी वाले भी नहीं जानते कि हैं कौन। भजनलाल शर्मा जी है ना? हाँ, उनकी जब पर्ची निकाल ली थी तो वो भी अगल बगल झांक रहे थे कि मेरा ये नाम गलती से ले दिया है किसी और का। तो ठीक है, इसमें क्या है? सर आज कितना मिले आपको? कॉलेज के बच्चे मिले हैं तो उन्होंने कुछ नहीं, उनका मुद्दा एक तो बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की, प्रदूषण की बात कर रहा था। मैंने कहा शुक्र है युवाओं में ये भावना तो आनी शुरू हुई कि प्रदूषण को अब वो एक मुद्दा मानने लग गए हैं, क्योंकि अन्यथा तो ये राजनीतिक खो चलती रहती है कि इसमें इसकी सरकार है, इस प्रदेश में इसकी सरकार है, पराली वहाँ जल गई, प्रदूषण वहाँ से आ गया। लेकिन जब तक इसमें पूरा समाज इसको नहीं समझेगा कि ये राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है अब, और इसकी सिर्फ कोई ये नहीं है कि एक सर्दियों के टाइम का ये एक सिलसिला है, ये निरंतर पूरा साल जो हमारी हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है, जहर है जो हमारे फेफड़ों में जाने लग रहा है। तो एक तो ये सवाल था उस बच्चे का, और दूसरा उनका इशू था कि जो कॉलेज के बच्चे हैं जिनके पास ट्रैवल पास है बसों का, वो कहते हैं सरकारी बसों में तो उसकी मान्यता होती है लेकिन प्राइवेट वाले उसको तरजीह नहीं देते। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसमें बाकायदा मेरे ख्याल से हाई कोर्ट तक की रूलिंग भी आई हुई है इसके अंदर, और यदि उनका पास वैध है और प्राइवेट ऑपरेटर्स पे भी वो लागू है तो उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के साथ इस प्रकार का भेदभाव ना किया जाए सरकारी और प्राइवेट बसों में। तो सर आज मोदी कुरुक्षेत्र आए हुए हैं और हरियाणा रोडवेज सभी जिलों की हरियाणा रोडवेज बसें वो प्राइवेट बसें वहाँ लगा रखी हैं, तो उस पर यात्री बहुत परेशान। अब लोग अपने आप तो देखने जाते नहीं, भाषण उनके सुन के बोर हो लिए लोग। वही 1 घंटा 40 मिनट का बोलेंगे मेरे ख्याल से। पार्लियामेंट में भी वही होता है, रेड फोर्ट पे भी वही होता है, कुरुक्षेत्र में भी वही होगा। लेकिन ठीक है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इस सरकार के लिए तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। सरकारी तंत्र क्या, यहाँ तो संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनका ही दुरुपयोग होने लग रहा है, तो सरकारी बसों की क्या हैसियत? जिस प्रकार से उचाना का चुनाव परिणाम आया जी, आप हाईकोर्ट में गए, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, कुछ नहीं, अभी तो प्रक्रिया जारी है। वो दूसरी पार्टी जो है उनकी जो 2 दरखास्तें थी वो डिसमिस की थी हाई कोर्ट ने, उसकी उन्होंने SLP सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है। 19 तारीख को वहाँ सुनवाई, 19 जनवरी को। धन्यवाद। थैंक यू। सर शुरू करो आप।